अथ तृतीयो अध्यायः। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग सर्वज्ञो असि महामते त्वत्प्रसादात् कृतार्थो अहं पुनः पुनः। इतिहासमिमं श्रुत्वा मनो मे अतीव मोदते अन्यामपि कथां शंभोर्वद प्रेम विवर्धिनी। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा को भी कहिए। नामृतं पिबतं लोके मुक्तिः क्वापि सौभाज्यते शंभोः कथा सुधापानं प्रत्यक्षं मुक्तिदायकम्। धन्या धन्या कथा शंभो अस्त्वं धन्यो धन्य एव च यदा कर्णन मात्रेण शिवलोकं व्रजेन्नरः। अमृत पीने वालों को लोक में कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती है, किंतु भगवान शंकर के कथामृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। सदाशिव की जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है, धन्य है। और कथा का श्रवण कराने वाले आप भी धन्य हैं, धन्य हैं। सूत उवाच शृणु शौनक वक्ष्यामि त्वदग्रे गुह्यमप्युत यतस्त्वं शिव भक्तानां गृह्णीर्वेद वित्तमम्। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञकः वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोज्झिता जनाः। दुष्टा दुर्विषयात्मानो निर्दयवाजिः वृत्त्यः कृषिवलाः शस्त्रधरा पर स्त्री भोगिनः खलाः। ज्ञान वैराग्य स्वधर्मं नो जानन्ति परं हिते कुक्था श्रवणाढ्येषु निरताः पशु बुद्धयः। सूत जी बोले, हे शौनक सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे 9 देवताओं पर विश्वास करते हैं, 9 भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे पर स्त्री गमन करने वाले और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा स्वधर्म को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातों को सुनने में संलग्न रहते हैं। अन्ये वर्णाश्च कुधियः स्वधर्म विमुखा खला कुकर्म निरता नित्यं सदा विषयी नश्यते। जहाँ के द्विज ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। स्त्रियः सर्वाश्च कुटिला स्वरिण्यः पापलालसा उधियो व्यभिचारिण्यः सद्वृत्ताचारवर्जिता। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की है, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। एवं कुंजं संवासे ग्रामे वास्कल संगीते तत्रैको बिंदुगो नाम विप्र आसीन महाधमः। कुंजनों के निवास स्थान उस वास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदु नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था। सौ दुरात्मा महापापी सुदारो अपि कुमार्गः वैश्यापतिर्बहुआथ कामाकुलित मानसः। वह दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। काम वासना से कलुषित चित्त वह वैश्यागामी था। स्वपत्नीं चंचुलांग नाम हित्वा नित्यं सुधर्मिणीं रेमे सौ वैश्यया दुष्टः अस्मर बान प्रपीडितः। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण कामासक्त होकर वैश्यागामी हो गया था। एवं कालो व्यतीयाय महांगस्तस्य कुकर्मिणः सा स्वधर्म भयात क्लेशात अस्मरार्तापि च चंचुला।
अथ तस्यांगना सापि प्ररूढ़ नवयौवना अविसह्य स्मरावेशा स्वधर्मा द्विराम हो। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्मनाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होने के कारण काम पीड़ित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारणी हो गई। जारेन संगता रात्रो रेमे पापेन गुप्ततः पति दृष्टिं वचित्वा भ्रष्ट सत्वा कुमार्गगा। भ्रष्ट चरित्र वाली वह कुमार्गगामिनी अपने पति की दृष्टि बचाकर रात्रि में चोरी छिपे अन्य पापी जार पुरुष के साथ रमन करने लगी। कदाचित्तां दुराचारां स्वपत्नीं चंचुलां मुने जारेन संगतां रात्रो ददर्श स्मरण बिह्वलाम। हे मुने, एक बार उस ब्राह्मण ने अपने उस दुराचारणी पत्नी चंचुला को कामासक्त हो पर पुरुष के साथ रात्रि में संसर्गरत देख लिया। दृष्ट्वा तां दूषितां पत्नीं कुकर्मासक्त मानसां जारेन संगतां रात्रो क्रोधाद दुद्राव वेगतः। उस दुष्ट तथा दुराचार में आसक्त मन वाली पत्नी को रात में पर पुरुष के साथ व्यभिचाररत देखकर वह क्रोधपूर्वक वेग से दौड़ा। तमागतं गृहे दुष्टमाज्ञाय बिंदुगं खलः पलायितो द्रुतं जारो वेगतच्छजवान सौवे। उस दुष्ट बिंदु को घर में आया जानकर वह कपटी व्यभिचारी तेजी से भाग गया। अथ स बिंदुगः पत्नीं गृहीत्वा सुदुराशयः मुष्टिबंधेन संतर्ज्य पुनः पुनराताड़यत। तब वह दुष्टात्मा बिंदु अपनी पत्नी को पकड़कर उसे डांटता हुआ मुक्कों से बार बार पीटने लगा। सा नारी ताडिता भर्त्रा चंचुला स्वैरिणी खला कुपिता निर्भया प्राह स्वपतिं बिंदुगं खलम। वह व्यभिचारिणी दुष्टा नारी चंचुला पीटी जाने पर कुपित होकर निर्भयता पूर्वक अपने दुष्ट पति बिंदुक से कहने लगी। चंचुलो वाच भवान प्रतिदिनं कामं रमते वेश्यया कुधि मां विहाय स्वपत्नीं च युवतीं पति सेविनीं रूपवत्या युवत्याश्च कामाकुली चेतसः विना पति विहारं स्यात् का गर्तिर्मे भवान वदेत्। अहं महारूपवती नवयौवन विह्वला कथं सहे काम दुखं तब संगं विनार्तधी। चंचुला बोली, मुझ पति परायणा युवती पत्नी को छोड़कर आप कुबुद्धिवश प्रतिदिन वेश्या के साथ इच्छानुसार रमन करते हैं। आप ही बताएं कि रूपवती तथा कामाशक्त चित्त वाली मुझ युवती की पति संसर्ग के बिना क्या गति होती होगी। मैं अत्यंत सुंदर हूँ तथा नवजौवन से उन्मत्त हूँ। आपके संसर्ग के बिना व्यथित चित्त वाली मैं कामजन्य दुख को कैसे सह सकती हूँ। सुतुवाच इत्युक्तः सौतया मूर्खो मूढ़धीर ब्राह्मणो अधमः प्रवाच बिंदुगः पापी स्वधर्म विमुखः खलः। सूत जी बोले, उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वह मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मणाधम स्वधर्म विमुख दुष्ट पापी बिंदुक कहने लगा। बिंदुगुवाच सत्यमे तत्त्वयोक्तं हि काम व्याकुल चेतसा हितं वक्ष्यामि तस्मात् ते शृणु कान्ते भयं त्यज। जारैर्विहर नित्यं त्वं चेतसा निर्भयेन वै धनमाकर्षतेभ्यो हि दत्त्वा तेभ्यः परं रतिम्। तद्धनं देहि सर्वं मे वैश्या संसक्त चेतसः महत्स्वार्थं भवेन्नूनं तवापि च ममापि च। बिंदुक बोला, काम से व्याकुल चित्त होकर तुमने यह सत्य ही कहा है। हे प्रिय, तुम भय त्याग दो और मैं जो तुमसे हित की बात कहता हूँ उसे सुनो। तुम निर्भय होकर नित्य पर पुरुषों के साथ संसर्ग करो, उन्हें संतुष्ट करके उनसे धन खींचो। वह सारा धन वेश्या के प्रति आसक्त मन वाले मुझको दे दिया करो। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का ही स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। सूतवाच इति भर्तृवचः श्रुत्वा चंचुला तद्वधूश्च सा तथेति भर्तृवचनं प्रतिजग्राह हृष्टधि। कृत्वेवं समयंतो वै दंपति दुष्टमानसो कुकर्म निरतो जातो निर्भयेन कुचेतसा। सूत जी बोले, पति का यह वचन सुनकर उसकी पत्नी चंचुला ने प्रसन्न होकर उसकी कही बात मान ली।
उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता कर लिया तथा वे दोनों निर्भय चित्त से कुकर्म में लीन हो गए। एवं तयोस्तु दंपत्योर्दुराचार प्रवृत्तियो महान कालो व्यतीयाय निष्फलो मूढ़ चेतसो। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। अथ विप्रः सौकुमतिर्बिन्दुगो वृषलीपति कालेन निधनं प्राप्तो जगाम नरकं खलः भोक्त्वा नरक दुःखानि बहुहानि स मूढ़धि विन्ध्ये अभवत् पिशाचो हि गिरो पापी भयंकरः। तदंतर शूद्र जाति वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। मृते भर्तरि तस्मिन् वै दुराचारे यथा बिंदुगे उवास स्वगृहे पुत्रैश्चिर कालं विमूढ़धि। इधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एवं विहरति जारे सा नारी चंचुला होया आसीत कामरता प्रीता किंचित उत्क्रांत यौवना। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामासक्त होकर जारों के साथ विहार करती हुई उस चंचुला नामक स्त्री का कुछ यौवन समय के साथ ढलने लगा। एकदा दैव योगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि सा नारी बंधुभिः सार्धं गोकर्णं क्षेत्र माययो प्रसंगात सा तदा गत्वा कस्मिंश्चित् तीर्थपाथसि शस्नो सामान्यतो यत्र तत्र बभ्राम बंधुभिः देवालये अथा कस्मिंश्चित् दैवज्ञ मुखतः शुभां शुश्राव सत्कथां शंभो पुण्यां पौराणिकीं चौसा। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थयात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। योषितांग जार सक्तानां नरके यम किंकरा संतप्त लोह परिघं क्षिपन्ति अस्मर मंदिरे इति पौराणिके नोक्तं श्रुत्वा वैराग्यवर्धिनीं कथामासीद भयोद्विग्ना चकंपे तत्र सा चौवे। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां परपुरुषों के साथ व्यभिचार करती है वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तब यमराज के दूत उनके गुप्त अंगों में लोहे का परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी। कथा समाप्तो सा नारी निर्गतेषु जनेषु च भीता रहसि तं प्राह सैवं संवाचकं द्विजम्। जब कथा समाप्त हुई और लोग वहां से बाहर चले गए तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा वाँचने वाले उस ब्राह्मण से कहने लगी। चंचुलो वाच ब्रह्मणत्वं शृण्व सद्वृत्तमजानत्या स्वधर्मकं श्रुत्वा मामुद्धर स्वामिन कृपां कृत्वा तुलामपि। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसीलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। चरितं शूलबणं पापं मया मूढ़धिया प्रभो नीतं पौंश्चल्यतः सर्वं यौवनं मदनांधया। हे प्रभु, मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया है। मैंने कामांध होकर अपनी संपूर्ण युवावस्था व्यभिचार में बिताई है। श्रुत्वेदं वचनं ते अद्य वैराग्यरस जृंभितं जाता महाभयासाहं सकंपात वियोगिका धिंग मांग मूढ़धियं पापां काम मोहित चेतसं निद्यां दुर्विषयासक्तां विमुखिं ही स्वधर्मतः। आज वैराग्य रस से ओतप्रोत आपके इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ
मैं कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। यदल्पस्य सुखस्यार्थे स्वकार्यस्य विनाशिनं महापापं कृतं घोरमजान अन्त्याति कष्टदम। थोड़े से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजान में ही कर डाले। यास्यामि दुर्गतिं कां कां घोरां हा कष्टदायिनीं को ज्ञो यास्यति मां तत्र कुमार्ग रतमानशाम। मर्नेयं दूतांगस्तान् कथं द्रक्ष्ये भयंकरान् कथं पाशैर्बलाद् कंठे बध्यमाना धृतिं लभे। कथं सह्ये नरके खंडिशो देह कृंतनं यातनां तत्र महतिं दुखदां च विशेषतः। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। जब वे बलपूर्वक मुझे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहाँ कैसे सहूंगी। दिवा चेष्टामिन्द्रियाणां कथं प्रास्यामि सोचति रात्रो कथं लभिष्येऽहं निद्रां दुःख परिप्लुता। हा हतास्मि च दग्धास्मि विदीर्ण हृदयास्मि च सर्वथाहं विनष्टास्मि पापिनी सर्वथाप्यहम्। दुख और शोक से ग्रस्त होकर मैं दिन में सहज इंद्रिय व्यापार और रात्रि में नींद कैसे प्राप्त कर सकूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। हा विधे मांग महापापे दत्वा दुस्से मुशिंग हठात अपैति यत स्वधर्माद्वे सर्वसौख्य करादहो। शूलप्रोतस्य शैलाग्रात् पत तस्तुं गतो द्विज यद्दुःखं देहिनो घोरं तस्मात् कोटि गुणं मम। अश्वमेध शतं कृत्वा गंगा स्नात्वा शतं समाः न शुद्धिर्जायते प्रायो मत्पापस्य गरीयसः। किं करोमि क्व गच्छामि कं वा शरणमाश्रये कस्त्रायते मांग लोके अस्मिन् पतन्तिं नरकार्णवे। हाय विधाता, मुझ पापनी को आपने हठात ऐसी दुर्बुद्धि क्यों दे दी जो सभी प्रकार का सुख देने वाले स्वधर्म से दूर कर देती है। हे द्विज, शूल से बिंधा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने पर जैसा घोर कष्ट पाता है, उससे भी करोड़ों गुना कष्ट मुझे है। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करके अथवा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पापों की शुद्धि संभव नहीं दिखती। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किसका आश्रय लूं। मुझ नरकगामिनी की इस संसार में कौन रक्षा करेगा। त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्मस्त्वं माता त्वं पितासि च उद्धरोद्धर मां दीनां त्वामेव शरणं गताम्। हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूतुवाच इति सज्जात निर्वेदां पतितां चरणद्वये उत्थाप्य कृपया धीमान बभाषे ब्राह्मणः सोहि। सूत जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाकर इस प्रकार कहा।